तुम कौन? जिंद। क्या कर लोगे इसका? मैं वो धन प्राप्त नहीं होने दूंगा इसको। कोई प्रेत बाधा, तांत्रिक क्रिया, कोई देवता बताता है क्या समस्या है, साथ में धन बताता है, पैसे भी आती थी। धन कहाँ बताता है? धन कहाँ बताता है? मेरे पियर में। माइक ससुराल में है? पियर में। ससुराल में? मायके में। पियर माने मायका? अच्छा, हम जानते नहीं हैं। तो क्या चाहती हो मायके में? मेरे जो भी समस्या है, खूब पेशियां आई है किस पे? मेरे ऊपर, अच्छा, तो वो समस्या दूर हो मेरी। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान अलवर। शादी हो गई? शादी हो गई। पति कहाँ है? पति कहाँ है? पति यही है। क्या नाम पति का? आशीष। गांव कौन सा आपका मायका? मायका प्रागपुरा। प्रागपुरा। प्रयाग? प्रागपुरा। प्रागपुरा। जी। पढ़िए। ग्राम प्रागपुरा में प्रेत बाधा है, घर में भूगर्भ है। भूगर्भ का मतलब जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन है। प्रयागपुर में, ठीक है, भूगर्भ है, सो प्राप्त होगा। आपके ऊपर 149 आत्माओं का डाला है, सवारी आती है, जिंद का चक्कर है, वह आपके साथ गलत संबंध रखता है। बोलो एस एंड नो। बोलिए ना, आपके साथ गलत हरकत होती है। बोलिए हाँ है ना? हाँ मैं हूँ। तुम कौन हो? जिंद। और बताओ क्या कर लोगे इसका? मैं वो धन प्राप्त नहीं होने दूंगा इसको। बहुत अच्छी बात है, हमें कौन तो टेंशन है। क्यों? मेरा है वो तो तुम्हारा है ही। तो आप क्या चाहते हैं? ये बताओ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या? आप अच्छे जिंद हैं, आप अच्छी बात भी कर लेते हो जी। मैं चाहता हूं, आप कौन से जिंद हो? आप कौन से जिंद हो? आप कौन से जिंद हो, मैं पूछ रहा हूं। जिंद तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप कौन से जिंद हो? चलिए, आप जिंद हैं। जी। माइक पे बात कब से करने लगे आप? क्या? माइक पे बात कब से करने लगे? ऐसा है, जिंद के पास इतनी खुद की आवाज है कि बिगर माइक के दुआ तक पहुंच जाए। और माइक, जिंद को कैसे पता कि ये माइक से आवाज हमारी बाहर तक जाएगी? बचपन से रह रहा हूँ इस शरीर में। नहीं, बचपन से तो हम भी इसके शरीर में है, जिसका नाम गुरु शरण है, और गुरु शरण इसके अंदर घुसा है। लेकिन जब आप माइक पकड़े हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पकड़ सकते, पकड़ सकते हो। पता है कि भूत कोटि के, प्रेत कोटि के भूत लोहे की, धातु की, लोहे धातु स्टील की पकड़ ही नहीं सकता। लोहे की कील जिसके हाथ में हो, लोहे का कोई भी पत्र उसके हाथ में टुकड़ा भी हो, तो भूत कोटि का प्रेत शरीर पर तो आएगा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, खेल नहीं सकता। तो इसलिए माइक नीचे धर के बात करो। आप जिंद महोदय बड़े समझदार हैं कि आपने माइक भी धर दिया। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने दो केस खड़े होते हैं और दो वकील खड़े होते हैं, आमने सामने होते हैं, और जब बहस करते हैं तो एक क्लाइंट को जीत होती है। तो मैं पंडोकर धाम के अदालत का मजिस्ट्रेट के सामने वकालत कर रहा हूं मरीज की तरफ से। आप जिंद महाराज जो भी हो, आओ तो फुल पावर में आओ, एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे कान पकड़ लो, नहीं तो मैं एक जिंद आप पर छोड़ूंगा भी तो आप दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। बहन, पहले कान पकड़ो, और आप जिंद नहीं है, पहले कान पकड़िए अपने।
देखिए बेइज्जती कराने आपको मैं और आगे बोलना चालू करूंगा ना, तो आप जिंदा नहीं हो ना? माइक से बोलो। नहीं हूँ। मैं अपने फैसले में विजय हुआ हूं। बेटा मैं बताऊं, तुम पे वादा है, मैं इससे डिनाय अब पीछे नहीं हट रहा हूं कि तुम पे वादा नहीं है, लेकिन आपको होश रहता है। और आपको होश कैसे रहता है कि 1 लीटर दूध में आपने 1000 लीटर पानी मिला रखा, ना तो वो दूध ही रहा ना साला पानी रहा। मर जाए आदमी ओंठते ओंठते, लकड़ियां बर्बाद हो जाए, 50 ग्राम खोआ ना निकले। समझ गए? आप पे चक्कर है बहन, लेकिन आप पे इतना बड़ा चक्कर नहीं है जो आप एक्टिंग कर रही हो। घर में धन है, पति से तुम्हारी बनती नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको सुसाइड करने का मन होता है, आपका दिमाग पागल टाइप हरकत करता है और आप बहुत बेचैन हैं। आप पे भूत बाधा है, बाधा को दूर कर दीजिए, उससे परेशान। बस ये बोलिए। ठीक है बहन, आपको 7 दिन की मन चिकित्सा लेनी है और मैं आगे के लिए आपको मार्गदर्शन करूंगा। ठीक है? अब सुनिए, अपने पति को बुलाइए, आप यहां बैठ जाइए, ये पर्ची को हाथ में लीजिए। आप, तुम इनके पति हो कि तुम इनकी पत्नी हो? क्या हो ये तो पहले? पति हूँ सर। पति हो। तुम पत्नी हो। तुम बता सकते हो इस जेब में पहला नोट कौन से नंबर का रखा है इसके जेब में? माइक से बोलो, माइक दो। नहीं। नहीं। क्यों नहीं बता सकती? तुम्हारा पति है, हमारा तो ये कुछ है ही नहीं, तो नोट होना, चेला भी नहीं है। नोट गिना थोड़ी है, मैंने माइक से बोलो, क्या कहते? नोट देखा नहीं है ना इनके जेब में। देख के तो दुनिया बता दे, हमारे यहां अंधे बता दे जो 500 गए कि 100 को है। गलत कह रहा हूं क्या? क्या तुम मुझसे मिले हो? निकालो नोट, ध्यान रखो, जब वर्तमान सही बता रहा हूं तो भविष्य भी सही बताऊंगा। देखो क्या लिखा है ये, 88 है, नहीं 88 6607, 88 6607 नंबर का 500 का नोट पहला नोट है। ये गलत है क्या? ऐसा है, ये पंडोकर सरकार है बहन। अच्छे अच्छे लोग यहां पागल हो जाते हैं, कहते ये है क्या? तुम बताओ, मेरे जो जो लिफाफा रखा है, पहले नंबर नोट कौन सा है? मुझे तो नहीं पता। तो इसलिए बहन, मुझे ये भी पता होता है कि आपका भूत कौन सा है, और हमें ये भी पता है कि ये तुम हो कौन। तुम्हारे बाधा को मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे भूत को मैं समझ रहा हूं, और तुम्हें मैं समझ रहा हूं। ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई? और जो हमें पसंद नहीं है, आपको ठीक होना है तो मेरी बात को सुनो। मैं जितना प्यार करता हूं उतना बेइज्जती भी मैं करता हूं। बिल्कुल, इसको ओसीडी की शिकायत है। बिल्कुल, इसकी ओसीडी की दवा चलती है, डिप्रेशन की। अबे दवा बंद कर दी 15 दिन से। माइक से बोलो, हाँ है ना? बिल्कुल महाराज, सही है। ठीक है? आल्प्रेक्स पहले गोली भी खाती थी ये, तो ऐसा है। इनकी 6 महीने से ज़्यादा तो पहले चल चुका है, फिर चल चुका है 2 साल से मानसिक दवाई चल रही है। मम्मी की चल रही थी, सही बोले आप। ये मम्मी के मायके से आई है, तुम्हारे मायके से आई है, मम्मी में जो समस्या वही तुम्हारी है। वो मुझे हो गई। बिल्कुल सही बोल रही हो आप, बिल्कुल महाराज जी सही बोल सब कहीं जा लिए और कहीं भी कोई कुछ भी कहाँ नहीं कहाँ बता गए पाया हो इस आप? बार। मेहंदीपुर भी जा लिए और भी बहुत दरबारों में कहाँ गए? और भी वहां पर एक पीर का स्थान था, वहां गए। देखो, ईर पीर फीर सीर खीर मैं किसी को नहीं समझता हूँ, समझ आई ना? जितना मैंने बताया, क्या इतना किसी ने बताया आज तक? नहीं महाराज जी, कुछ ही नहीं बता पाए आज तक। हमने तो बताया ना। बिल्कुल महाराज। और नहीं बता पाए तो दोहरा पूछ लो। यदि हम नहीं बता पाए हों, हमारा कुल देवता पीर था, उसको हम नहीं मान रहे। अब तो आप देखिए बेटा, ऐसा है कि आपको ऊपर चक्कर है। मैं इस बात से बिल्कुल इतराज नहीं कर रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पे चक्कर नहीं है, चक्कर है। लेकिन
100 लीटर पानी तुमने 1 लीटर भूत में मिला दिया। इस बात का हमारा आपका विरोध है, इस बात का मैंने आपको डांट रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे माय के पक्ष से लेकर यहां तक मुसलमानी आत्मा का डाला है, और इतना बड़ा डाला है कि हम यदि इसको लाखों में भी गणना करके बोले तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे यहां पर अजमेर शरीफ का देवता मेवाती पठान पीर बैठा हुआ है, जिसको सैयद कहते हैं, पियर की, जी हाँ। और कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में पीर की पूजा होती थी और आप पूजना नहीं चाहती हो। ये बैठे पति आपके, तो मायका और पियर में दोनों शक्तियां मिलके एक हो गई हैं, ठीक है। ना तुम्हें अजमेर शरीफ जाने हैं, ना तुम्हें कहीं जाना है, तुम आज से ठीक, लेकिन 7 दिन बहन आपको रुकना है, ठीक है। 7 दिन की मन चिकित्सा होगी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपकी क्रिया करूंगा, आप जाकर के पहुंचिए। महाराज जी दवाई चलानी नहीं चलानी अब? सुन लिया ना आपने, जबरदस्ती क्यों माने ले दवाई खवा खवा के? दूसरी शादी करने की इच्छा में हो क्या कि पत्नी नुकटे में दूसरी कर लें? ये भूत बन के तुम्हें चढ़ जाएगी फिर। ये पुष्पावती में डाल देना, ठीक है।